channel Mathematics Magic first year math solution chapter number 14 solution of trigonometric equation। आज की इस एक्सरसाइज में जो है वो हम 14 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसकी जो है वो एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 14। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन व्हिच लाइज इन 0 से 2 पाई के दरमियान में है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है sin x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3/2। इसका जो है वो हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ जो है वो चीजें मैं आपको रिमाइंड करवाना चाह रही हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखें हमारे पास ये क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो ऑल पॉजिटिव, सेकंड में जस्ट साइन पॉजिटिव आएगा और इसमें जो है वो कोसेकेंट पॉजिटिव, थर्ड वाले में जो है वो tan पॉजिटिव और कोट पॉजिटिव आएगा। बाकी जो है वो नेगेटिव आएंगे सेकंड और थर्ड में। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो कोस पॉजिटिव और जो है वो इसका रेसिप्रोकल सेकंड जो है वो पॉजिटिव आएगा, बाकी जो है नेगेटिव आएंगे। अब इसमें हमने क्या करना है, जो इसमें एक्सरसाइज 14 में यूज होगा, इसमें हमने इसके रेफरेंस एंगल लिखने हैं। तो रेफरेंस एंगल फर्स्ट में अगर आ रहा है पॉजिटिव है तो जस्ट हम राइट करेंगे, जस्ट राइट रेफरेंस एंगल। फर्स्ट में अगर आएगा तो वो जस्ट हम उसका राइट करेंगे रेफरेंस एंगल। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसमें हम लिखेंगे पाई माइनस रेफरेंस एंगल इसका। अगर थर्ड में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस रेफरेंस एंगल। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए तो इसको हम लिखेंगे 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस, यहाँ पे 2 पाई होता है, 0 से स्टार्ट हो गई, यहाँ पे पाई ओवर 2 और यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई ओवर 2 और इधर कंप्लीट सर्कल 2 पाई 360। तो इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लिख सकते हैं 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। अब ये देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है sin x इज इक्वल टू माइनस 3/2। अब हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है। नेगेटिव कहाँ पे होता है साइन, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट टू में तो ये पॉजिटिव है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, सिंस sin x is negative in third and fourth quadrant with reference angle यहाँ पे ये देखें स्क्वायर रूट 3/2, ये 60 डिग्री आ रहा है, जहाँ पे इसको लिखेंगे पाई ओवर 3। ये इसका क्या आ गया, रेफरेंस एंगल। साइन x जो है स्क्वायर रूट 3/2 60 पे होता है, इसको हम लिखेंगे पाई ओवर 3। और थर्ड एंगल, थर्ड अगर क्वाड्रेंट में है तो इसको हम क्या लिखेंगे, पाई प्लस रेफरेंस एंगल हमारा जो है वो 3/2। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, जो अगर साइन नेगेटिव है तो इसको हम लिखेंगे 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल 3 पाई। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 प्लस 3 पाई प्लस पाई 4 पाई ओवर 3। अगर इसको सॉल्व करें फोर्थ क्वाड्रेंट में, 3 एलसीएम 5 पाई ओवर 3। और ये दोनों जो आ रहे हैं सॉल्यूशंस हमारे पास इस इक्वेशन को जो है सेटिस्फाइड करेंगे। अगर आप x की जगह पे 4 पाई ओवर 3 अगर इस पे पुट करके इसको कैलकुलेट करें तो ये इसकी वैल्यू यही आएगी, -3 ओवर स्क्वायर रूट 3/2। नेक्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। इसका जो है वो हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है।
और कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे ये देखिए साइन जो है वो पॉजिटिव है 1/2। साइन पॉजिटिव कहाँ पे होता है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, सिंस साइन इज पॉजिटिव in first and second quadrant with reference angle साइन जो है वो 1/2, ये कहाँ पे होता है 30 डिग्री पे। इसको हम लिख सकते हैं π/6। फर्स्ट में जस्ट हम राइट करेंगे, जस्ट राइट रेफरेंस एंगल, तो ये आ जाएगा हमारे पास π/6। एंड सेकंड में इसको जो है वो हम पाई माइनस रेफरेंस एंगल करेंगे। पाई माइनस रेफरेंस एंगल जो है वो π/6। एलसीएम ले लेंगे 6 पाई माइनस पाई 5 π/6। ये इसका π/6 एंड 5 π/6 जो है वो इसका सोल्यूशन जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। नेक्स्ट जो है वो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। सेकेंड x इज इक्वल टू -2। इसका जो है वो हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। सेकेंड x इज इक्वल टू -2 और सेकेंड किसका रेसिप्रोकल है, cos x लिखेंगे -1/2। अब ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये cos जो है वो नेगेटिव है। पहले तो हमने देखना है cos नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है। cos नेगेटिव जो है वो एक सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो cos नेगेटिव होता है। और यहाँ पे इसको हम लिखेंगे सिंस cos x is negative in second and third quadrant with reference angle 1/2 है। रेफरेंस एंगल इसका 60 डिग्री आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे π/3। सेकंड क्वाड्रेंट में इसको हमने लिखना है पाई माइनस रेफरेंस एंगल। पाई माइनस रेफरेंस एंगल आ जाएगा हमारा π/3 एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल जो है वो हमारा π/3 है। एलसीएम ले लेंगे 3 पाई माइनस पाई 2 π/3 4 π/3। 2 π/3 एंड 4 π/3 ये जो है वो इसके दो सॉल्यूशंस आ गए और ये दोनों सॉल्यूशंस इस इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाइड करेंगे। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है। cot theta is equal to 1/√3। कोट जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, tan का। इसको हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू √3 आ जाएगा। आप यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये जो है वो पॉजिटिव में आ रहा है। tan पॉजिटिव कहाँ पे होता है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। इसको हम लिखेंगे सिंस tan theta is positive in first and third quadrant with reference angle 60 degree π/3। फर्स्ट में तो जस्ट हम राइट करेंगे रेफरेंस एंगल, तो ये आ जाएगा π/3 एंड थर्ड में इसको हम लिखेंगे पाई प्लस π/3। एलसीएम ले लेंगे 3 पाई प्लस पाई 4 π/3। ये π/3 एंड 4 π/3 ये दोनों सॉल्यूशन जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में जो है वो हमने
एक्सरसाइज 14 की जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट सॉल्व किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।